विश्लेषण कर दिया है। और देखिए, इतना बड़ा देश है हमारा, इतनी संस्थाएं हैं, लोकतांत्रिक देश है, और इसमें बहुत तरीके के विमर्श होने चाहिए। मैं अगर आपको उदाहरण दूं, मान लीजिए कि अमेरिका का, वो भी एक लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक संस्थाएं बहुत मजबूत है वहां पे। अब जब अमेरिकन फौजें बमबारी करती हैं इराक पर, तो सबसे ज्यादा जो विरोध है वो अमेरिका के अंदर ही होता है, और कोई वहां किसी को एंटी नेशनल नहीं कह रहा है। तो ये तमाम तरीके के विमर्श इस देश में होने चाहिए। कांग्रेस पार्टी की अपनी एक पोजीशन है, और वो किसी मामले पे एहतियात बरतते हैं, उससे डिस्टेंस रखते हैं, वो उनका अपना एक पॉलिटिकल स्टैंड है, और उसके नफे नुकसान देखकर वो अपनी बात करते हैं। लेकिन हम लोग तो पत्रकार हैं, विश्लेषण करते हैं, और समाज में बातें हो रही हैं। देखिए, अगर मैं एक ही बात कह के खत्म करूंगा इस बात को, कि दिग्विजय सिंह ने, चाहे वो पुलवामा हो या सर्जिकल स्ट्राइक हो, देश में आप लोगों से अगर बात करेंगे, सड़कों पे, दफ्तरों में, घरों पे लोग बात करते हैं इस पे। जो सवाल है उस पर चर्चा क्यों नहीं होती? ठीक है, कांग्रेस पार्टी का अपना स्टैंड। दूसरी बात देखिए, राहुल गांधी कन्याकुमारी से चलकर और अब कश्मीर में है, ये बहुत बड़ी बात है। पहला राजनेता किसी भी राजनीतिक पार्टी का उसने ये काम किया है और लोगों से मिला है। हम लोग इतने, जब से यात्रा शुरू हुई तो आपके साथ चर्चा लगातार इस पे कर रहे हैं लोग जी, लेकिन बहुत अटकलें लगाई जा रही थी, कश्मीर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, सुरक्षा व्यवस्था होगी, लेकिन फाइनली वो कश्मीर में है। और एक जो बड़ा खतरा बीजेपी को या सरकार के लिए होगा, मोदी सरकार के लिए एम्बैरेसमेंट होगा, कि सरकार ने और खासकर बीजेपी आरएसएस ने एक नैरेटिव खड़ा किया है। उस नैरेटिव को पंक्चर करने का काम कश्मीर में शुरू हो गया है। पहले हुआ कश्मीरियों के नाम पे देश भर में तमाम तरीके की बातें ये लोग कहते हैं, आरएसएस बीजेपी, उस पे भावनाएं भरे। कश्मीरी पंडितों ने कल ये बात खुद कह दी राहुल गांधी से, कि हमारा ये इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, हमको दिया कुछ नहीं। तो अब जैसे जैसे वो आगे बढ़ेंगे वहां पे, और सबसे बड़ी बात देखिए, जब 370 हटा वहां पे, तो उसके 1 महीने बाद तो मैं भी वहां गया था, बुरा हाल था, मोबाइल बंद थे, बाजार बंद थे, लाइफ वहां की रुक गई थी, और सारे नेता नजरबंद थे, जेलों में थे। ऐसे माहौल के बाद कोई अगर विपक्ष का नेता वहां जा रहा है बड़ी पार्टी का, तो वो एक बहुत बड़ा संदेश होगा। असली भारत जोड़ो जो जिसको बात हो रही है वो यहां से शुरू होगी। और कश्मीर के लोग, आप लोग, हम सब जानते हैं कि मुसलमान लोग हैं। हम कितनी बार कश्मीर अपने रिपोर्टिंग के समय गए हैं और बाद में भी गए हैं। कश्मीर के लोग इतना प्यार करते हैं आपको, इतनी मोहब्बत करते हैं, और आप देखिएगा कैसे कैसे इमोशनल सीन दिखाई देंगे जब राहुल गांधी थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। राजनाथ सिंह की बात आई, देखिए राजीव जी, हम सब जानते हैं, विदेश मंत्री के बाद अगर किसी व्यक्ति पर राष्ट्रीय मीडिया की बहुत फोकस होता है, नजर होती है, वो डिफेंस मिनिस्टर, चाहे पब्लिक मीटिंग हो, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे बयान हो या ट्वीट हो, आप ये मान के चले कि वो ग्लोबल मीडिया के पास जा रहा है। राजनाथ सिंह ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आने के बाद कहा कि कांग्रेस बदनाम कर रही है, नफरत का ठीकरा जो है वो नरेंद्र मोदी में फोड़ रही है, और वो ये तब कह रहे हैं जब पूरा ग्लोबल मीडिया बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री देख चुका है।
जी। तो अभी राजनाथ सिंह जाने कि उन्होंने नाम लेके क्यों कहा नरेंद्र मोदी का, और उनकी और बीजेपी के अंदर क्या चल रहा है, इसका विश्लेषण होना चाहिए। और बार बार जो आ रही है राहुल गांधी में देख रहा था कि 370 के स्टैंड पर वो सीडब्ल्यूसी का रेजोल्यूशन बता रहे हैं। सीडब्ल्यूसी का बहुत साफ है कि वो बाइफर्केशन ऑफ स्टेट के खिलाफ है, यूनियन टेरिटरी बनाने के लद्दाख को, और फुल स्टेट का दर्जा, रेस्टोरेशन ऑफ 370, ये सीडब्ल्यूसी का स्टैंड था। इस स्टैंड के साथ अब राहुल गांधी कश्मीर में जाएंगे और एंगेजमेंट करेंगे, तो जाहिर सी बात है नया रास्ता खुलेगा और सामान्य होने मिलेगी इससे। रखता है प्रशांत टंडन जी? देखिए 370 हटाए जाने के ऑब्जेक्टिव्स का हाल तो ये है कि केवल 34 लोगों ने जमीनें खरीदी हैं, ये तो संसद में सरकार ने बताया। अब इसके लिए आपने इतना बड़ा कदम उठा लिया, ये लालच दिया गया था ना कश्मीर में जमीनें खरीदी जाएंगी, सेब के बागान होंगे उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के, कहाँ है वो। इसके अलावा देखिए अब राहुल गांधी की यात्रा जब कश्मीर में आ रही है, थोड़ा कश्मीर की जो पॉलिटिक्स है उस पर क्या असर इसका होने जा रहा है। एक तो असर राहुल गांधी ने खुद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया कि गुलाम नबी आजाद की पार्टी के 90% लोग उनके साथ हैं, यानी गुलाम नबी आजाद की पार्टी में अब गुलाम नबी आजाद और 2-4 लोग हैं, यानी वो इनइफेक्टिव है। अब एक वहां गुपकर अलायंस बन गया। गुपकर अलायंस का आप देखिए कि जब राहुल गांधी जा रहे हैं, जैसा अभी प्रोफेसर रविकांत भी कह रहे थे कि तमाम लोगों से मिलेंगे वो, जब वो मिलेंगे पॉलिटिकल लीडरशिप से तमाम पार्टियों की, एक बड़ा अलायंस वहां बनेगा। और अब इसी साल मौसम का हिसाब किताब देखकर बर्फ पिघलने के बाद इस बार इलेक्शंस वहां होने हैं, कराने पड़ेंगे इलेक्शन। कितने समय तक आप पेंडिंग रखेंगे, कितनी बार बढ़ाएंगे प्रेसिडेंट रूल आप। तो इलेक्शन वहां हो रहे हैं, गर्मियों में इलेक्शन हो सकता है हो जाए, डिलिमिटेशन हो चुका है, डिलिमिटेशन में 6 सीटें एडिशनल जम्मू रीजन में आ गई, लेकिन उसका कितना फायदा मिलेगा, और गुलाम नबी आजाद कितने प्रभावी होंगे उस क्षेत्र में, क्योंकि वैली में उनका प्रभाव नहीं है, उनका प्रभाव जम्मू रीजन में ज्यादा, तो कितना प्रभावी होंगे हम सब देख ही रहे। तो अगर ये अलायंस मजबूत होता है और राहुल गांधी की यात्रा का इम्पैक्ट होता है, और चुनाव में अगर ये अलायंस के पक्ष में सरकार बनती है वहां पे, तो ये इंटरनेशनली बहुत बड़ा संदेश जाएगा, क्योंकि कश्मीर पे पूरे दुनिया की निगाहें रहती हैं। और इसीलिए आप देखिए कि जब ये मोदी जी आए और उन्होंने तमाम खून का घूंट पीकर महबूबा मुफ्ती के साथ अलायंस करके वहां सरकार बनाई, मकसद यही था कि कश्मीर में सेंटर की पार्टी की सरकार वहां पे हो। और वो अलायंस नहीं चला, टूट गया, आगे की बात है। तो इसलिए इस यात्रा का इम्पैक्ट जो है कश्मीर की जो पॉलिटिक्स है उसमें बहुत बड़ा होगा, क्योंकि इस तरीके का एंगेजमेंट और इस तरीके का पॉलिटिकल इवेंट कश्मीर ने तो न जाने कब देखा होगा। तो मतलब कश्मीरी नेताओं के अलावा मेन स्ट्रीम के, मुझे याद आता है कि देवगौड़ा प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी चर्चा कम होती है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद वो 3 दिन के लिए गए थे और तमाम लोगों से मिले थे। वाजपेयी जी का हम लोग पहले जानते हैं, कश्मीरियत, जमहूरियत और की बात उन्होंने कही थी। तो इंसानियत, कश्मीरियत और जमहूरियत, ये तीनों चीजें, अब जमहूरियत की क्या बात करें जब वह फिल्में बैन हो रही हैं यहाँ पे। तो यहाँ तो ये कि कश्मीर की जो स्थानीय राजनीति है उसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने जाएगा, और वो इम्पैक्ट नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर एक बड़ा
असरकारक होगा 2024 के चुनाव के लिए। राजीव जी 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 2024 के चुनाव के लिए ये असरकारक हो सकता